हमने सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास किए हैं। आपको मालूम है कि मैं सिटिंग लीडर ऑफ द हाउस भी हूँ सेनेट का, तो मुझे कोई आर नहीं थी कि मैं तमाम पार्टीज को एंगेज किया, इंक्लूडिंग पीटीआई, और तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को बैठ के अपना ड्राफ्ट दिया जो फॉरेन ऑफिस ने बनाया था, और उसके ऊपर हमने जो भी उनकी अच्छी तजावीज़ थी उसको अकोमोडेट किया और फिर एक यूनानिमस दुनिया को मैसेज किया। इसी तरह इंडिया के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके ऊपर यूनानिमस मैसेज किया, नेशनल असेंबली ने भी यूनानिमस मैसेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी जरूरत है। तो आपने दूसरा फरमाया कि मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये ज्यादा पॉलिटिकल रेटोरिक है, और कि जी जजेस जो है वो साइड ले रहे हैं। तो ये इल्जाम जो है वो हैज टू बी बेस्ड ऑन सर्टन क्रेडिबल एविडेंस, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आपका आइन उसको इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। तो और जो ज्यादा मैं समझता हूँ कि अनफेयर ये कहना कि जी जनरल जो है वो इतने ज्यादा 200 आपने कहा कि केसेस हैं इमरान खान साहब के पास के ऊपर, तो लॉ टेक्स इज ऑन कोर्स। और मैं तो वैसे ही नोन हूँ, पार्लियामेंट की 32 साल मेरी हो गई है इस पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्वमेंट की। तो आई वाज एंड आई एम नोन एज रिकंसिलिएटर। लेकिन मेरे जैसा बंदा भी इसलिए कुछ नहीं कर सकता जब अपने हथियार उठा लेते किसी मुल्क में स्टेट के खिलाफ, जब आप सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे प्रवोक करके अटैक करवा देते हैं, देन द लॉ टेक्स इज ऑन कोर्स। तो मैं समझता हूँ कि उसमें इस गवर्नमेंट ने लकीली केस कोई नहीं बनाया, ये आपके सामने है। Judiciary is independent as per the constitution. They are independent. They have given a lot of reliefs also in the past, and nobody can object to that. So मैं समझता हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस लॉ है उसी ने फॉलो होना है और उसके हिसाब से फैसला। तीसरा जो है कोई हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आज ही अपना जब फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटिमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की आपके लिए फलस्तीनी बहन वाले को सेंटिमेंट्स हैं, कोई भाई कोई प्लान नहीं है। थैंक यू। आसिफ जमाल सर फॉलोड बाय मियां सर। आसिफ जमाल यार, क्वेश्चन है ये आपकी ऐसी पाकिस्तान में मौका किस तरह से मौका किया और पाकिस्तान की लीगर पार्टनरशिप ओआईसी की के साथ पार्टनरशिप किस तरह से? मैं समझता हूँ जी कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ वर्क टुगेदर। कई जगह पे बहुत बड़ी फैसिलिटेशन ओआईसी यानी फराहम कर सकता है, और हम चूंकि उसके भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इसके भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं, तो हम अपना एक बड़ा रोल कोशिश की है अदा करने की। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब मौका मिले तो जब प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अडॉप्ट हुई है उसको जरूर जरा पढ़े, कंसेंसस से हुई है। 12 साल के बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट यानी यूएन के फोरम पे सिक्योरिटी काउंसिल में अडॉप्ट हुई है, ये पास हुई है, तो वो आपको बहुत बताएगी। तो हम तो इसको सपोर्ट भी करते हैं, इसको हम प्रमोट भी करते हैं, इसके लिए कोशिश भी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इस्लामी तंजीम की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। और हम बीइंग ए मुस्लिम कंट्री फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओआईसी, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू इन कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत एक दूसरे के साथ काम हो सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जहां शायद यूएन से बेहतर ओआईसी उसको परफॉर्म कर सकती है। यूएन की पीस कीपिंग है, इस तरह की चीजें। थैंक यू। मियां सर।